बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ब्रीथिंग के बारे में और इसके स्टेप्स के बारे में कि ब्रीथिंग का प्रोसेस जो है यानी सांस लेने का अमल जो है कितने मरहले पर मुश्तमिल है, कितने स्टेप्स हैं इसके। सही, तो बेसिकली ये 2 मरहले पर मुश्तमिल है, 2 हिस्से हैं इसके सांस लेने के। सही, एक फर्स्ट स्टेप एक स्टेप है हमारे पास या एक स्टेप आता है ब्रीथिंग में जिसको इनहेलिंग कहा जाता है और सेकंड स्टेप हमारे पास है एक्सहेलिंग। सही, तो इनहेलिंग जो है उस स्टेप या उस मरहले को कहते हैं जब हम लोग हवा से ऑक्सीजन को इंटर कर लेते हैं अपने लंग्स के अंदर। सही, हवा को यानी हवा से ऑक्सीजन को या हवा को जो है इंटर करते हैं, दाखिल करते हैं अपने लंग्स के अंदर, अपने फेफड़े के अंदर, फेफड़ों में। सही, तो उस प्रोसेस को जो है इनहेलिंग कहा जाता है। अब एक्सहेलिंग जो है जब हम लोग लंग्स से हवा को ख़ारिज कर देते हैं, बाहर एक्सक्रीट आउट कर देते हैं इस हवा को। सही, तो इस प्रोसेस को जो है एक्सहेलिंग कहा जाता है, यानी सांस लेने के अमल को इनहेलिंग कहते हैं और सांस जब हम लोग बाहर की तरफ निकालते हैं तो फिर उस प्रोसेस को एक्सहेलिंग कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम लोग इनहेलिंग के प्रोसेस को पढ़े, पहले हम लोग समझते हैं, हम लोगों ने लंग्स के बारे में पढ़ा, लंग्स के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। अच्छा, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि ये लंग्स जो है जब कहाँ पर पाया जाता है। इस डायग्राम में आप लोग देख ले कि लंग्स जो है हमारे चेस्ट में रिब्स के अंदर पाया जाता है, यानी कि रिब्स ने इसको इनक्लोज किया हुआ है। रिब्स जो है पसलियों को कहते हैं। ये बारीक हड्डियाँ होती हैं, बारीक बारीक हड्डियाँ जिसने जो है वो लंग्स को कवर किया हुआ है, इनक्लोज किया है। ये किस लिए है? ये लंग्स की प्रोटेक्शन के लिए है ये रिब्स। इससे किसी भी हार्ट या किसी भी नुकसान से लंग्स जो है महफूज रह सकता है इस रिब्स की वजह से, कि कोई चीज़ जो है हमारे फेफड़े को नुकसान ना पहुंचाए, उसके लिए, उसकी हिफाजत के लिए ये पसलियाँ अल्लाह ताला ने हमारे फेफड़ों के ऊपर लगाया हुआ है। सही, तो स्टूडेंट्स, अब इन रिब्स के अलावा ये वाला पोर्शन तो हमारे पास है रिब्स। सही, अब इन रिब्स के दरमियान जो है मसल्स होते हैं इन रिब्स को जोड़ने के लिए। हमारे फेफड़े के ऊपर, लंग्स के ऊपर जो है दोनों साइड पे ये रिब्स लगे होते हैं। अब इन रिब्स को, इन हड्डियों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए इनके दरमियान एक मसल्स होता है। सही, दो किस्म के होते हैं इनके दरमियान। सही, एक बाहर वाले रिब्स को जोड़ने के लिए और एक मसल जो है अंदर से इस रिब्स को जोड़ के रखता है। सही, इन रिब्स को। तो फिर इसके अलावा, अब रिब्स के अलावा हमारे फेफड़े के निचले वाले हिस्से पर यहाँ पर एक मसल की एक फॉर्म पाई जाती है, मसल्स वाली शीट है। इसको जो है डायफ्राम कहा जाता है। सही स्टूडेंट्स, डायफ्राम ये वाला पोर्शन, इसका काम है, डायफ्राम का काम है, इस डायफ्राम का काम है कि ये जो है हमारे इस फेफड़े वाले हिस्से को, हमारे इस चेस्ट को जो है, चेस्ट कैविटी को, इस वाले हिस्से को जो है हमारे एब्डोमिनल एरिया से जो है अलग करता है। मतलब ये वाला हिस्सा हमारा एब्डोमेन स्टार्ट होता है, हमारा पेट यानी। तो इस वाले हिस्से को जो है इससे अलग करने के लिए दरमियान में एक मसल्स मौजूद होती हैं, पाई जाती हैं, जिसकी शेप जो है एक डूम लाइक है। सही स्टूडेंट्स, इसकी शेप डूम लाइक मतलब गुंबद नुमा, जैसे किसी मीनार के ऊपर गुंबद नुमा, मस्जिद के ऊपर कोई गुंबद बना होता है इस कर्व शेप में। तो इसकी शेप जो है कर्व होती है। यहाँ इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हो, ये डी के तरह का शेप। सही,
तो इस पोर्शन को जो है डायफ्राम कहा जाता है। अब जब हम लोग सांस लेते हैं यानी हवा को अपने लंग्स में इंटर कर लेते हैं, तो वो कैसे होता है? सही, जब हवा को हम लोग अपने लंग्स में इंटर करते हैं तो सबसे पहले ये रिब्स के मसल्स, जिसके ऊपर मसल लगे हुए होते हैं, तो स्टूडेंट्स ये क्या हो जाते हैं, ये मसल्स अभी ये जो है ये अगर नॉर्मल हालत है, इन दोनों मसल्स के रिब्स के दरमियान फासला है, तो ये मसल्स जो हैं आपस में सिकुड़ हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे, यानी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। सही, ये मसल्स ये करीब आ जाएंगे एक दूसरे के। तो फिर इस तरीके से जब रिब्स ये श्रिंक हो जाएगा यानी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन होगी, तो साथ में साथ डायफ्राम की भी कॉन्ट्रैक्शन होगी। डायफ्राम ओरिजिनल हालत में इस तरह होता है। अब जब इसकी कॉन्ट्रैक्शन होती है तो ये इस तरह स्ट्रेट, तकरीबन ये ऐसे सीधा, पहले ये कर्व हालत में होती है, फिर ये ऐसे सीधा होता है। सही, इसमें तब जब ये रिब्स के मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे और डायफ्राम, तब इन लंग्स को, इसके अंदर जो लंग्स पड़ा होता है हमारा फेफड़ा, इसको जो है जगह ज़्यादा मिल जाती है, इनका वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है लंग्स का। तो फिर इस तरीके से हमारे लंग्स का साइज़ बढ़ जाता है। तब हवा जो है हमारे लंग्स के अंदर इंटर हो जाती हैं। इस प्रोसेस को जो है इनहेलिंग कहा जाता है। ये वाला प्रोसेस इनहेलिंग है हमारे पास, जब रिब्स की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे और साथ में साथ डायफ्राम भी एक्सपेंड हो जाएगा, तो इस प्रोसेस को जो है इनहेलिंग कहा जाता है। और एक्सेलिंग में स्टूडेंट्स, एक्सेलिंग वाले प्रोसेस में जो है स्टूडेंट्स, यहाँ पर जब हम लोग हवा को, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह को अपने जिस्म से बाहर खारिज कर देते हैं, तो वो कैसे होता है, ये रिब्स के दरमियान जब जो मसल्स होते हैं, यहाँ पर तो कॉन्ट्रैक्ट हो गई थी, यहाँ पर दोबारा ये लोग एक्सपेंड हो जाएंगे, अपनी पहले वाली हालत में आ जाएगी। सही, तो इस तरीके से ये डायफ्राम भी जब सिकुड़ गया था, जो कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, ये एक्सपेंड हो जाएगा, इसकी एक्सपेंशन होगी। ये जब एक्सपेंड हो जाएगा तब ये हमारे लंग्स का साइज़ जो है ये छोटा हो जाएगा, इसके लिए स्पेस कम बचेगी हमारे चेस्ट के अंदर, क्योंकि सारा जगह जो है इस डायफ्राम ले लेता है, और रिब्स के मसल्स के फैलने की वजह से भी लंग्स का साइज़ जो है, इसका वॉल्यूम जो है वो फिर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। इस तरीके से फिर हम लोग गैस को, यानी फालतू गैस को, हवा को जो है हम लोग बाहर एक्सेल कर देते हैं, तो इस प्रोसेस को एक्सेलिंग कहा जाता है। स्टूडेंट्स, अभी आप लोग यहाँ पर भी देख लें कि इनहेलिंग प्रोसेस में क्या होता है कि मसल्स ऑफ रिब्स, पहले, इससे पहले तो आप लोग ये चीज़ समझ लें कि मसल्स के रिब्स के मसल्स कितने टाइप्स के होते हैं। हमारे रिब्स के दरमियान, यानी पसलियों के दरमियान, दो किस्म के मसल्स पाए जाते हैं, दो तरह के, एक बाहर की तरफ का होता है और एक अंदर की तरफ का मसल्स होता है। सही स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर इनहेलिंग प्रोसेस में जब हमारे रिब के मसल्स जो है, रिब के मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे यानी श्रिंक हो जाएंगे, तो ये मसल्स जो है बाहर की तरफ अपवर्ड जो है पुश हो जाएगा, यानी अपवर्ड जो है बाहर की तरफ खींच जाता है ये मसल्स, पसलियाँ। सही, तो जिसकी वजह से वो अंदर जगह फिर ज़्यादा बच जाती हैं। ये पसलियाँ जब बाहर की तरफ निकल जाएंगे तो अंदर वाला जगह जो है, स्पेस, वॉल्यूम, वो ज़्यादा हो जाएगा इस लंग्स के लिए। तो इस तरीके से डायफ्राम, ये जो हमारे पास मसल्स की शीट थी डूम लाइक शेप में, सही, तो ये भी इसकी भी कॉन्ट्रैक्शन होती है इनहेलिंग वाले प्रोसेस में। अभी आप लोगों ने डायग्राम में भी देखा, तब लंग्स का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है, एक्सपेंड कर जाता है, तभी हम लोग हवा को बाहर से अपने लंग्स के अंदर
जो है इंटर कर लेते हैं, हवा को बाहर से लंग्स के अंदर इंटर कर लेते हैं। फिर यही प्रोसेस जो हम लोग यहाँ पर करते हैं यहाँ पे होता है, बिल्कुल इसका उलट जो है एक्सहेलिंग में होता है। इसी प्रोसेस का उलट रिवर्स होता है एक्सहेलिंग में, कि यहाँ हम लोग हवा को लंग्स में इंटर करते हैं और यहाँ से गैस को हम लोग जो है बाहर एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, लंग्स से हवा को बाहर खारिज करते हैं। तो फिर यहाँ पे क्या होता है, मसल्स ऑफ रिब्स, इसकी एक्सपेंशन होती है, हमारे रिब्स की मसल्स की एक्सपेंशन होती है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हुई थी, यहाँ पर एक्सपेंशन होता है, सही, एक्सपेंड कर जाता है, दोबारा फैल जाता है, वो मसल्स जो आपस में सिकुड़ गए थे वो दोबारा फैल जाएंगे, सही। डायफ्राम जो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन हुई थी इसकी, यहाँ पर इसकी एक्सपेंशन होगी एक्सहेलिंग में, दोबारा ये अपने पहले वाले शेप में आ जाएगा, दोबारा ये डी फॉर्म में आ जाएगा। इस तरह कॉन्ट्रैक्शन में ये सीधा होता है, फिर एक्सपेंशन में ये इस तरह डी फॉर्म में आता है। तो फिर इस तरीके से लंग्स का साइज़ जो है, हमारे लंग्स का साइज़ जो है वो छोटा होता है, सॉरी छोटा नहीं, वो मतलब छोटा ही समझ ले आप लोग, श्रिंक हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन होती है इसकी, वो सिकुड़ जाती है, तो फिर साइज़ थोड़ा छोटा होता है। तब हवा जो है हमारे जिस्म से बाहर खारिज होती है, सांस हम लोग बाहर की तरफ लेते हैं। तो ये जो है बेसिकली ब्रीथिंग का प्रोसेस है स्टूडेंट्स। ब्रीथिंग जो है इस तरीके से सरअंजाम पाता है हमारे बॉडी में। आई होप स्टूडेंट, मैंने काफ़ी हद तक कोशिश की कि आप लोगों को इस वीडियो के ज़रिए समझा दूँ कि ब्रीथिंग का प्रोसेस जो है वो कैसे अकर होता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, सही स्टूडेंट। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।